जाऊंगी। इस घर में मेरे अब्बू की खुशबू है, मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। मैं इसे समझाऊंगी, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, वैसे भी मैं इसके साथ रहूंगी। चले, मैं इस वक्त ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा आपको। ये मेरा कार्ड है, अगर किसी किस्म का मसला हो तो मुझे फौरन फोन कीजिए। जी बेहतर। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। एक चमाट लगाते उसके मुंह पर, सारी अकल ठिकाने आ जाती। तो आपको क्या लगता है कि मैं वहां पे खामोश तमाशे बनकर देखता रहा? मैं तो उसे थप्पड़ मारने लगा था कि वो अमीरजादा बीच में आ गया और उसने आके मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना। अरे उस फन्ने खां को देखा था, इसे लावारिस ना समझना। तू जो आया बड़ा वारिस इसका, देख लेना, मैं कह देता हूँ 4 दिन अगर वो अकेली रहेगी ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे बीबी के। हाँ। अरे बहुत अच्छा हुआ है, जिस कवारी लड़की की बारात घर से लौट जाए ना, कसम खुदा की सारी जिंदगी उसे का मुंह तक नहीं लगाता। या अल्लाह तेरा शुक्र, ये तो कोई हाथ का दिया लिया काम आ गया। अरे वरना हमारा न जाने क्या हाल होता। अरे इतनी मनहूस है वो लड़की, अपने बाप तक को खा गई। सोचो जरा हमारा क्या हाल होता। बस करो अम्मा, उस बेचारी के साथ इतना बुरा करके भी तुम कितनी डिटाई से बात कर रही हो। हाय हाय, क्या हो गया तुझे बेटी है? अरे उसके बाप को मैंने नहीं मारा, हार्ट अटैक से मरा है। और जिस लड़की की बारात लौट गई है ना, तुम्हें याद नहीं शायद कितना फ्रॉड किया उन्होंने हमारे साथ, और तुझे इतनी हमदर्दी सूझ रही है। बात हमदर्दी की नहीं, हक की है। और अम्मा अल्लाह से डर, उसकी लाठी बेआवाज होती है। देख लो इखलाक, देख लो इसकी जुबान है। कसम खुदा की ये हमारी बेटी नहीं लग रही, ये उसी फकीर की बेटी लग रही है। देखो देखो कैसे मुंह दिखा के गई है मुझे। तौबा है, जिंदगी हराम करके रख दी। बैठ बेटा, बैठ जा। ये तो बहुत बुरा हुआ इस बेचारी के साथ। तुम्हें इस तरह से उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं क्या करता हनी, बार बार कहा मैंने उसे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बेचारी, जिस सदमे में से वो गुजर रही है उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अनवर साहब ने मरते हुए हिना की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है, उसे भी तो तुम्हारी बात माननी चाहिए। एक तरह से तुम उसके गार्डियन हो। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं हनी, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता उसके साथ। खैर, फिलहाल उसकी एक दोस्त उसके साथ ही रुकी हुई है। अब्बू, मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? मेरा इस दुनिया में आपके सिवा और है ही कौन? बेटी का ख्याल। हिना, आज मैं घर चली जाऊंगी। भाभी ने अम्मी को बहुत तंग किया हुआ है, अब मैं मजीद नहीं रुक सकती। भाभी अम्मी से कह रही हैं कि अनवर अंकल के कुल हो गए हैं, तो अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए पहले ही इतना कुछ किया है, मैं यहाँ पे अकेली रह लूंगी। लेकिन बस चक्कर लगाती रहना, मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरा इस दुनिया में कोई है। हिना, एक बात कहूँ? कहो। तुम अहमद भाई के घर चली जाओ। तुम्हारे अब्बू ने कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा ना, और मुझे भी वो भले इंसान लगे हैं। तुम वहां महफूज रहोगी। नहीं, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।
मेरा काम है तुम्हें समझाना, और तुम्हारे अब्बू की भी तो यही ख्वाहिश थी ना। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे अब्बू कब्र में बेआराम रहे? सर यस। हाँ, ये पेपर्स जो आपने मंगवाए थे, और ये कुछ सामान मिला सर अनवर के रूम से। अच्छा, थैंक यू। अब आप क्यों चले गए? आपको पता था कि आपके सिवा और कोई नहीं है, फिर आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों गए अब्बू? मुझे आप बहुत ज्यादा अब्बू, मुझे भी आपके पास आना है, मुझे भी आपके पास मैं तुम्हारे पास ही हूं बेटा, तुम्हारे पास हूं, मगर तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। क्या तुम ये चाहती हो कि मेरी रूह बेसुकून रहे? तुम इस तरह रोती हो तो मैं बहुत तड़पता हूं। अब मैं नहीं रहूंगी, लेकिन हम वादा करें कि आप अब मेरे पास ही रहेंगे। तुम भी एक वादा करो, तुम वही करोगी जो मैंने कहा था। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कभी कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जो तुम्हारे हक में। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, हमेशा।
साहब, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप इतनी तकलीफ और अजियत में रहे और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत करे। मैं वादा करता हूं अनवर साहब, मैं हिना की जिम्मेदारी खुशउस्लूबी से निभाऊंगा। जंगीर साहब, जनाब। अरे कहाँ गुम गए भाई? लगता है अभी तक भाभी की यादों से निकला नहीं। अरे बकवास बंद करो यार। मैंने तो खुदा का शुक्र अदा किया कि उस बदजुबान और बेहया लड़की से मेरी जान छूट गई है। यार पहले तो तू उसकी बड़ी तारीफें करता था। अबे तुझे नहीं पता, जनाजे वाले दिन इसके और इसके बाप को धक्के देकर निकाला हिना ने, और ऐसी खरी खरी सुनाई कि तबीयत हरी भरी कर दी। हाँ तो तू मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। इस जैसे चार दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। अबे यार मैं तो मजाक कर रहा था भाई, तू तो अपने से ही बाहर हो गया। ये मजाक की बात है? चार लोगों के सामने उसने मेरे और मेरे बाप की बेइज्जती की है और तुझे मजाक सूझ रहा है। इसका तो बदला उसको देना ही पड़ेगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात, मैं तेरे साथ हूं। अमर बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। दरअसल आपका फोन नहीं आया मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही खैरियत पूछ लेता। जी बहुत शुक्रिया, आप मेरी वजह से बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे मोहल्ले वाले मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। अगर तुम 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गए ना तो मैं शोर मचा दूंगी। हाँ तो मचाओ ना शोर। क्या कहोगी कि मैं दीवार पर लांग कर आया? तो ठीक है, मैं भी बोल दूंगा कि तुमने मुझे खुद बुलाया था तन्हाई में मिलने के लिए। तुम मेरे क्या हो, अस्सलाम वालेकुम मीना बाजी। वालेकुम अस्सलाम। ये अम्मी ने आपके लिए खाना भिजवाया है और वो कह रही थी अगर किसी भी काम की जरूरत हो तो मुझे कह दीजिएगा। अम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अमर बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। दरअसल आपका फोन नहीं आया मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही खैरियत पूछ लेता। जी बहुत शुक्रिया, आप मेरी वजह से बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे मोहल्ले वाले मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक ख्याल रखेंगे वो आपका? देखें, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दें, मैं अभी पहुंचा देता हूँ आपको। जी, जो भी जरूरत का सामान था मैंने मंगवा लिया था। अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। शुक्रिया। सुने हिना, आपके वालिद साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते।
क्या हो तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि जिंदगी में कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम्हें आवाज दे लो कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो बेटी का ख्याल हौसला करें अमर साहब, कुछ नहीं होगा आपको। मुझसे वादा करो, मैं वादा करता हूँ अनवर साहब, वादा करता हूँ। भाई मेरी बहादुर बेटी को डर क्यों लग रहा है? पता नहीं पापा, प्लीज आप मेरे साथ सोने आ सकते हैं? आप चलें भी पापा? हाँ चलो। वो आप थोड़ी देर बैठे हैं हीरा के पास में। आप जी सर। अब किस लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए आए हैं आप लोग? जब बड़े अपनी तहजीब भूल जाए तो छोटों को ही बताना पड़ता है। हिना, अब्बू से तमीज से बात करो, वरना क्या? हाँ क्या मेरे अब्बू के कातिल हो तुम? जहेज के नाम पे डरा डरा के मार दिया अब्बू को। निकल जाए मेरे घर से, निकल जाए मेरे घर से। हिना, खबरदार! ये मत समझना कि हिना लवारिस हो गई है। कौन हो तुम जो हमारे आपस के मामले में बोल रहे हो? मेरा आप जैसे घटिया लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। कौन है? कौन है वहां पर? मैं हूं जहांगीर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? हाँ, निकल जाओ मेरे घर से।
तो फिर दरवाजा किसके इंतजार में खोला था? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन अपनी बेइज्जती का बदला लेने के बाद, ताकि तुम्हें भी पता चले कि जब इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं तो इंसान क्या महसूस करता है। अगर तुम 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गए ना तो मैं शोर मचा दूंगी। हाँ, तुम मचाओ ना शोर। क्या कहोगी कि मैं दीवार प्लान कराया? तो ठीक है, मैं भी बोल दूंगा कि तुमने मुझे खुद बुलाया था तन्हाई में मिलने के लिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया है ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेइज्जती करती हो तुम, मेरी। मेरा हाथ छोड़ो मुझे। ओह, तो ये माजरा है। मैं भी कहूं कि इतनी रात को जवान लड़की दरवाजा खोले किसका इंतजार कर रही थी? बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई आने की? जाते हो या पुलिस को बुलाऊं मैं? नहीं नहीं, प्लीज किसी को फोन मत कीजिएगा प्लीज। हाँ, करो पुलिस को कॉल, लेकिन पुलिस को क्या बताएगी ये कि ये इतनी रात को दरवाजा खोले किसका इंतजार कर रही थी? तुम्हारा या मेरा? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। क्या हुआ है ना? क्या हुआ? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? चलो ये ले, पानी पी ले प्लीज। है ना, पानी पी ले। मुझे नहीं पीना। अनवर साहब तो आपकी बहुत तारीफ किया करते थे। मुझे नहीं पता था कि आप किसी की बात नहीं सुनती। मैंने क्या किया है? ये तो आप खुद से पूछे। मैं इस सारे किस्से का जिम्मेदार जहांगीर को नहीं बल्कि आपको ठहराता हूं। ना आप अकेले यहां रहने की जिद करती और ना ही उसे मौका मिलता कि वो इस तरह की घटिया हरकत करे। पानी पीजिए। दो चार जो जरूरत की चीजें हैं उनको जल्दी से पैक करें और चलें मेरे साथ। अब आपका यहां रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं। अगर वो फिर आ जाए फिर क्या करेंगे आप? चलें, जल्दी करें। पहाड़ जैसी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारेंगी? किसके सहारे जिएंगी? आपको आप हमेशा मेरी यादों में जिंदा। जिंदगी में इंसान से कितने इम्तिहान लेती है। अभी अब्बू की मौत का सदमा क्या कम था।
कि अनजान घर में अजनबी लोगों के दरमियान आके मुझे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तुम जानती हो कि तुम उसके करीब रह के भी कितनी दूर हो उससे। तुम तो हो ना उसके पास। अच्छे शौहर तो तुम कभी बन नहीं सके। हाँ, अच्छे बाप जरूर। तुम मेरे क्या हो हिना, चले? जी। देर हो रही है, हमारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। मैं आ रही हूँ। ये बैग है, चलो आ जाओ। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती, मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती। अगर तुम ना होते, तुम ना होते, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। आओ आओ अंदर आओ। आ जाओ, डरो मत। आज से ये तुम्हारा अपना घर है। ये सिटिंग एरिया है और यहाँ पर किचन है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता। ठीक है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। दिस वे। बुआ जी सर। फिर आउट हुई तुम? जी नहीं, अभी तक सो रही हूँ। अच्छा सुने, वो अनवर साहब की बेटी है ना हिना, आज से वो हमारे साथ रहे। उसके आराम और सहूलत का ख्याल रखिए। जी, आप बेफिक्र हो जाए साहब, आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। और वो ड्राइवर से कहना कि उसका सामान जो है गेस्ट रूम तक पहुंचाए। जी मैं रखवाती हूँ। ये कौन सी जगह है? क्या ये सब मेरी किस्मत में लिखा था? जिंदगी में इंसान से कितने इम्तिहान लेती है। अभी अब्बू की मौत का सदमा क्या कम था कि अनजान घर में अजनबी लोगों के दरमियान आके मुझे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। न जाने इसके आगे और क्या क्या होगा मेरे साथ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये सामान कहाँ रखना है? यहीं रख दे। बीबी मैं सकीना बुआ हूँ, साहब की बच्ची को संभालती हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी अच्छा। मैं चलती हूँ, आप आराम करें। सुने जी वो एक गिलास पानी ला दें प्लीज। जी अभी ला कर देती हूँ। फिर तुम जा रही हो जैस्मिन की पार्टी में? कोई शक? तुम इस तरह तैयार देख के शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। कितने दिल से उसने कहा था कि आज हम तीनों इकट्ठे डिनर करें। फजूल बातें मत करो खालिद, तुम्हें तो इतनी हिम्मत है नहीं कि तुम मुझे रोक सको। ईसा को सिखा दिया कि डिनर के बहाने मुझे रोक सके। मैंने सिखाया उसे? तुम जानती हो कि तुम उसके करीब रह के भी कितनी दूर हो उससे। तुम तो हो ना उसके पास। अच्छे शौहर तो तुम कभी बन नहीं सके। हाँ, अच्छे बाप जरूर हो। माहीन, जिसके दिल में पहले ही से कोई बसता हो ना, उसके दिल में अपने शौहर की इज्जत की कोई जगह नहीं होती। शादी करना बहुत आसान है, जैसे मिट्टी पर मिट्टी से लिखना, लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल जितना पानी से पानी पर लिखना। मिट्टी, पानी, फुल। तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो, तुम
साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमसे अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही और तुम अपनी बला मेरे सर पे डाल रहे हो? क्या कहा तुमने? ईसा तुम्हारे लिए एक बला है? तुम्हें क्या लगता है खालिद, हमारे सर्कल के लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करते हैं? मेरी वजह से। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती ना, पाकिस्तान में कई सड़े होते तुम मेरे क्या हो